राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 24 जनवरी रविवार। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है पोष पुत्रदा एकादशी है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ आती है। जब मल मास या फिर अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर जो है 26 हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि को एकादशी आती है। ये तिथि एक महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और एक अमावस्या के बाद। इन्हीं में से जो दोस्तों होती है पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक और शुभ बताया गया है। वैसे तो दोस्तों, जो भी 24 एकादशियाँ होती है वह सभी महत्वपूर्ण और विशेष मानी जाती हैं और सब अपना अलग अलग महत्व रखती हैं। ये एकादशी पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। हिंदू धर्म में पोष पुत्रदा एकादशी की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी जो है दोस्तों 24 जनवरी के दिन यानी आज के दिन रविवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, मान्यता इस प्रकार है कि इस व्रत को करने से जो भी जातक इस व्रत को करते हैं उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की कमी है, तो उन माताओं बहनों को इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन के व्रत को करने के प्रभाव से भगवान विष्णु, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। तो पुत्रदा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो चुकी है वो दोस्तों 23 जनवरी की रात को, शनिवार की रात को जो है 8:56 से पुत्रदा एकादशी शुरू हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 24 जनवरी की रविवार रात को 10:57 तक को यानी आज के दिन को चलने वाली है। पारण का समय कुछ इस प्रकार होगा कि 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से सुबह 9:21 तक का यह जो समय है यह शुभ पारण का समय है। द्वादशी समाप्त होने का जो समय है दोस्तों वो 24 जनवरी मंगलवार रात 12:24 तक का जो है पारण द्वादशी खत्म होने का समय है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ सभी अपना एक अलग विशेष महत्व रखती हैं और इनमें से 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का स्थान जो है वो बहुत ही विशेष और अपना महत्व अलग ही रखता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से हर व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों को संतान की कमी होती है उन्हें इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, उनको संतान की अवश्य ही प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है और इस दिन व्यक्ति को पूरे तन, मन और जतन से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, इस दिन जो आपको कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए और सबको सुनानी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, पोष पुत्रदा एकादशी जो है ये बहुत ही शुभ एकादशी है। इस दिन अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं कि दोस्तों, ये उपाय कुछ इस प्रकार है कि गाय को रोटी खिलाते हुए मात्र अगर आप गाय के गोबर के ऊपर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपके ऊपर तमाम जीवन की सारी परेशानियां खत्म होगी, घर की सारी समस्याएं खत्म होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाते हुए मात्र आपको इस एक शब्द का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं दोस्तों वो उपाय किस प्रकार है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया जाता है, इसीलिए गाय को काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस जगह पर गाय जो रहती हैं, गाय का विराजमान होता है, वह उस जगह पर दोस्तों कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता हो या फिर बाहरी हवा जो होती है उसका कभी प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि हमारी हर गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि गाय में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गाय माता की सेवा करने से काफ़ी शुभ फल प्राप्त होता है और ये भी कहा जाता है कि गौ माता का पूजा करने से देवी देवताओं
की पूजा करने के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें या उनको भोग लगाएं, तो दोस्तों मात्र और मात्र आपको एक गाय की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि ये गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है। गाय की सेवा करने से उस 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल आपको प्राप्त होता है। तो नित्य रूप से दोस्तों आपको गाय को भोग और गाय की जो सेवा है अवश्य ही करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करने से देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वैसे भी हमारे देश में गाय का जो वैदिक काल से ही आ रहा है, महत्व जो है वैदिक काल से ही आ रहा है। खुद भगवान श्री कृष्ण को भी गाय माता से काफ़ी स्नेह रखते थे और उनकी सेवा करते थे। दोस्तों, गाय का दूध वैसे भी सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है और गाय के दूध से बने उत्पाद जैसे घी, पनीर, दही सबसे शुद्ध होने के साथ शरीर के लिए काफ़ी सेहतमंद भी माना जाता है। गाय का गोबर, गौमूत्र भी काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह भी कहा जाता है कि गौमूत्र को पीने से कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी हो जाता है और गाय के गोबर के सूखे उपले बनाकर उसको जलाने से निकलने वाले धुएं से हवा में मौजूद विषैले कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह में दोष या सूर्य ग्रह में दोष हो तो ऐसे में गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़ जो होता है अवश्य ही खिलाना चाहिए। वहीं अगर कोई चंद्र ग्रह या शुक्र ग्रह मजबूत करना चाहता है तो उन्हें गौ माता को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि हर दिन सुबह जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए और आमतौर पर लगभग दोस्तों ऐसा हर घर में होता है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि गाय पर हाथ फेरना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इससे सबसे बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लकवा रोग भी हुआ है तो वह भी गाय के ऊपर, गाय के कुबड़ पर हाथ फेरने से वो भी ठीक हो जाता है। कई प्रकार के रोग भी गाय के ऊपर हाथ फेरने से ठीक होता है। तो दोस्तों, आपको रोज़ किसी न किसी गाय को कुछ खिलाना चाहिए, चाहे वह रोटी ही हो या फिर दाएं हाथ से रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन आपको क्या करना है कि जब आपके घर की पहली रोटी बनती है, वह पहली रोटी गाय के नाम से आपको अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो जब आप गाय को रोटी खिलाने जा रहे हो तो दोस्तों उस रोटी के साथ आपको थोड़ी सी गुड़ और थोड़ा सा हल्दी, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को पहले खिला दीजिए। खिलाने के बाद गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। धेनु तवम कामधेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च माता देवी नमस्ते तो नमस्ते तो। धेनु तवम कामधेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च माता देवी नमस्ते तो नमस्ते तो। धेनु तवम कामधेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च माता देवी नमस्ते तो नमस्ते तो। इस मंत्र को आपको 7 बार जाप करते हुए हाथ फेरना है। जब तक आप 7 बार मंत्र बोल ना लें तब तक हाथ फेरते रहें और आपकी जैसा भी चाहत होगी, जैसी भी मनोकामना होगी, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी बहुत ही जल्द वो मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, व्रत करके भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना करके मात्र दोस्तों गाय पर हाथ फेरते हुए, रोटी खिलाते हुए एक मंत्र पुत्रदा एकादशी के दिन कर लेते हैं, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, ये एकादशी जो है बहुत ही शुभ एकादशी है, संतान प्राप्ति की एकादशी है। तो इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो इस व्रत की दोस्तों पूजा विधि पति और पत्नी दोनों जोड़े से करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान के बाद घर में या मंदिर में भगवान के एक साथ पूजन करें। पूजन के दौरान सबसे पहले भगवान के विग्रह को गंगा जल से स्नान कराएं। उस पर गंगा जल के छींटे दें, साथ ही पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हुए खुद पर भी गंगा जल छिड़कें। इसके बाद दीप धूप जलाएं, भगवान को टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें, फिर भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें, विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें, संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना साथ व्रत रखें और पारण के बाद जरूरतमंदों को दान कर दें। इसके साथ साथ अगर आप जो है भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कामों को अगर आप आज के दिन कर लेते हैं
तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनती है और उनकी कृपा से आपको हर काम में सफलता प्राप्त होने लगती है।